हाँ जी मित्रों, मैं ही कबलो आज भी मेरे पास बहुत सारी यूट्यूब कम्युनिटी की इंटरेस्टिंग न्यूज है यार, वीडियो को अंत तक देखते रहना। तो बढ़ते वाली न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं क्रिंचिस्तान वर्सेस गौ रक्षक दक्ष चौधरी के बारे में। भाई इनकी कंट्रोवर्सी कितनी ज्यादा बढ़ गई है, मैंने आप लोग को कल वाली वीडियो में बताया था कि लिटरली क्रिंचिस्तान जो अपने चैनल के ऊपर में लाइव स्ट्रीम्स वगैरह करते हैं, वहां पर आज वो जोक्स वगैरह जो क्रैक करते हैं रिलीजियन के रिलेटेड, जो उनके दोस्त ने यार वो चिकन मोमो खिला दिया था गौ माता को, एंड इसके बाद में उस चीज को वो सपोर्ट कर रहे थे, बल्कि उनको उस चीज को भाई यार बिल्कुल भी डिफेंड नहीं करना चाहिए था। ऑल्सो गौ रक्षक ग्रुप को यार वो काफी गालियां वगैरह भी दिए, जिसकी वजह से गौ रक्षक ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, खास करके दक्ष चौधरी, उन्होंने क्रिंचिस्तान को पकड़ के कितना मारा पीटा। मुझे आप लोग को ज्यादा कुछ कॉन्टेक्स्ट देने की जरूरत नहीं है, मैंने आप लोग को कल वाली वीडियो में ऑलरेडी सब कुछ बता दिया था। लेकिन अभी के टाइम पे इस कंट्रोवर्सी में बहुत बड़े बड़े अपडेट्स आए हैं। जैसे कि आप लोग को पता होगा, कल के दिन में क्रिंचिस्तान को हर एक पर्सन गाली दे रहा था एंड दक्ष चौधरी को सारे लोग सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन अभी के टाइम पे सीन थोड़ा सा अलग है। क्रिंचिस्तान अभी भी गाली खा रहा है, लेकिन दक्ष चौधरी को भी काफी हेट का सामना करना पड़ रहा है। बेसिकली हुआ क्या कि दक्ष चौधरी की अभी पुरानी एक वीडियो वायरल हो रही है, जहाँ भाई रिसेंटली लिटरली उन्होंने एक वीडियो बनाई थी रजत दलाल के ऊपर, ये कहते हुए कि किसी की माँ बहन को गाली वगैरह नहीं देनी चाहिए एंड और भी इस तरीके के वो रिमार्क्स वगैरह पास करते हैं, जिसमें वो काफी ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें बोलते हैं। यो बड़ा गांडू इंसान है, क्योंकि जो इंसान दूसरे की बहन बेटी की इज्जत नहीं कर सकता, जो इंसान दूसरे की माँ बहन की इज्जत नहीं कर सकता, वो कभी किसी का नहीं हो सकता। और ना समाज, मैं जाट समाज में जाट, भाई मैं खुद हूं जाट हूं, और मैं जाट समाज से भी यही पूछूंगा, क्या जाट समाज कभी भी इस बात को स्वीकार करेगा कि कोई जाट समाज का आदमी दूसरे की बहन बेटी ने गाली बके और जाट समाज उसका साथ दे? कभी नहीं करेगा। तो इसी चीज के रिलेटेड भाई एक बंदे ने ट्वीट कर दिया वही क्लिप को उठा के, जिसमें वो पर्सन कहता हुआ दिखता है दक्ष चौधरी की पुरानी वीडियो में रजत दलाल को लाइव आकर ज्ञान दे रहा था, जो दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत नहीं करता वो कभी किसी का नहीं हो सकता। सालों बाद वही अपशब्द फरजाना की माँ के लिए और कल यूट्यूबर पर तो जैसे फूल बरसा रहा था। इस दोगलापन को क्या कहा जाए? बेसिकली यार दक्ष चौधरी के ऊपर यही यार एलिगेशन लग रहा है कि पहले तो तुम काफी ज्यादा ज्ञान वगैरह दिया करते थे कि किसी को गाली नहीं देनी चाहिए, एंड जिस तरीके से तुमने क्रिंचिस्तान को मारा पीटा एंड ऑल्सो उसकी माँ बहनों को गालियां वगैरह दी, तो क्या ये दोगलापन नहीं है? तो यही सारी चीजें अभी लोग यार क्वेश्चन कर रहे हैं दक्ष चौधरी से। ऑल्सो भाई सिर्फ इतना ही नहीं, दक्ष चौधरी को इतना ज्यादा हेट मिल रहा है कि एक और भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बाय द नेम ऑफ विक्की गुलिया, उन्होंने कल अपने इंस्टाग्राम पे एक रील को अपलोड किया। अराउंड 4-5 मिनट का वो रील था, जहां पर भाई विक्की गुलिया बात करते हुए दिखते हैं कि जो दक्ष चौधरी है वो सिर्फ और सिर्फ भाई डोनेशंस लेने के लिए, सिर्फ पैसे कमाने के लिए गौ रक्षक ग्रुप बनाया है। इनका कोई भी अच्छा इंटेंशन नहीं है, वो किसी की हेल्प वगैरह नहीं करना चाहते। इतना ही नहीं, वो जो क्रिंचिस्तान को उन्होंने मारा उसके बारे में भी विक्की गुलिया बात करते हैं कि तुम एक बच्चे को मार के क्या साबित करना चाहते हो? अगर किसी की तुम्हें गलती ही पकड़ना है, मारना ही है, तो किसी पावरफुल बंदे को मार के दिखाओ तब जानू। तो विक्की गुलिया ने उस वीडियो में क्या कहा था, वीडियो में आप लोगों को दिखा देता हूँ, पूरा कॉन्टेक्स्ट आपको पता चल जाएगा। राम राम भाई, सारे भैया ने तो भाइयों ऐसा है, ये जो इंस्टाग्राम पर आज के दिन हो रहा है ना, यो गौ रक्षा, गौवा की सेवा, और भाई ये कुछ हिंदू, ठीक है, तो तुम लोगों को बता दूं, जो मेरे नए भाई हैं जिनका नया नया आइब खून उबाड़ा ले रहा है, तो तुम लोगों को बता दूं ये भिखारी किस्म के लोग हैं, ठीक है ना। इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। जो सेवा करता ना, जो सेवा करता है और सच्चा होता है, उसको दिखाने की जरूरत नहीं होती है। तुम कभी भी देख लेना भाई, ये ज़्यादा चिल्लाते हैं ना, जो इस सोशल मीडिया पे चिल्लाते हैं, ये तुम्हें कहीं ना कहीं स्कैनर लगा के भीख मांगते दिख जाएंगे, ठीक है। अब ये बहन चो देखो, वो रजत दलाल था, ठीक है ना, वो उसने ऐसा सिस्टम कर रखा है। अब ये एक आजकल आ रखा है डाडियो वाला बाबा दक्ष, ठीक है, ये नाम दक्ष नाम है कि बिराना की नाम वंश नाम होगा। वो छोटे बच्चे का बताओ, छोटे बालक का भाई कोई भी मार सके है, ठीक है ना। बोध देगा तो भाई बोध देगी बहू, सबकी बहू है अगर, ठीक है भाई। ये तगड़े इन छेड़ के देखे कि बढ़िया से इन छेड़ भाई, बेरा पट है, दो हाथों हैं जी लग गए भाई। ऐसा है तो मेरे जितने नए भाई हैं, मैं नए भैया ने एक बात कहूंगा, इन चूतियों से दूर रहो, अपने घर के देखो, कुछ नहीं है ये, खाली तुमने यूज करेंगे, ये कहीं ना कहीं इनके स्कैनर लगे मिलेंगे, ठीक है। एक गौशाला कर लेंगे, गौशाला चाल लगा इनका घर, ठीक है ना। हर दूसरे दिन वे गाँव भूखिए रहेंगे, ये कहेंगे डाल दो पैसा, ये इतनी कमी है, वो पैसा से इनका घर बनेगा। जैसे एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है, जैसे वो हर्ष शिकारा था, ठीक है, बोलता था मैं किराए पे रहता हूँ, आजकल बोलता है महल बना रहा हूँ, देखा होगा ना, डबल फेस आदमी। तो यही है भाई, तुम्हारे पैसे का गलत तो यूज करेंगे, भूखे नंगे परिवारों से ये, ठीक है। इनको पता है सबसे अच्छा कौन सा तरीका होता है
या तो हिंदू मुस्लिम कर दो, उसके नाम से मांगो, अगर हम अपने लिए ये कर रहे हैं, हम अपना त्याग कर रहे हैं, थोड़े दिन में तुमने इसका पता चल जाएगा भाई। तो जो डाडी वाला है बढ़िया गाड़ी में घूमता पाओगा, बढ़िया घर बना लेगा, तेरे पे ही जाता है। अब तुम सोचते हो यार 100 रुपये तक ये घर बना है, ऐसा है। बहुत सारे लोग इस ऐप इनने देखा है सोशल मीडिया ने, वो 100 करके भी ना वो बहुत करोड़ों में हो जाए भाई, ठीक है। ये इनका यही धंधा है, मेहनत करके इन्हें खाना नहीं है, ठीक है। नए नए बड़का के, छोटे छोटे बड़का के थप्पड़ चिट्टू मार देना। और पहली बात तो भाई मैं तो सरकार तक बताना चाहूँगा, अपने पुलिस प्रशासन तक, कि भाई जब ये सोशल मीडिया पे ये थप्पड़ चिट्टुओं की वीडियो वायरल होती है, ठीक है, तो ये आप लोग कहाँ होते हो भाई, है ना? ये आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? अब जैसे मैंने एक वीडियो देखी थी आज, वो ऐसे एक बच्चे को मार रहा है, वो बच्चा होगा 17-18 साल का, 19 साल का होगा, चूतिया कोई भी है वो, उसको बोल रहा है, पुलिस वाला वहीं खड़ा है, उसको बोल रहा है अपनी गाड़ी में डालो इसको। तो फिर भारत रहा है कौन है भाई, तो पाकिस्तान हो गया। और भाई सिर्फ इतना ही नहीं, अभी के टाइम पे यार काफी सारे लोग क्रिंजिस्तान को सपोर्ट भी कर रहे हैं कि भाई उसकी इतनी भी ज्यादा गलती वगैरह नहीं थी जितना यार दक्ष चौधरी ने उसको मारा। जैसे कि कुछ मैं आप लोग को ट्वीट्स वगैरह पढ़ के सुनाता हूँ, जो कि इनकी न्यूज के नीचे कमेंट्स वगैरह आ रहे थे। जैसे कि ये पर्सन लिखता है, उसने थोड़ी खिलाया था चिकन मोमोज, ना ही उसने खिलाने के लिए सपोर्ट किया था। उसने कहा था कि एक गौ रक्षक वालों को फंडिंग मिलती है और पहुंच जाते हैं 10-15 लोग लेकर एक को मारने, और ऐसे धमकाएगा 1.5 पसली का इंसान और तुम 20-30 हट्टे कट्टे लोग आके मारने जाओगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ और भी ट्वीट्स वायरल हो रहे थे। और ये जो ट्वीट यार किया है इस पर्सन ने, वही विक्की गुलिया ने यही सेम बात बोली थी कि जितनी भी चीजें दक्ष चौधरी करता है डोनेशंस के लिए करता है। और भी एक ट्वीट वायरल गया था जिसमें कहते हुए दिखते हैं, इफ समवन एल्स डिड दिस देन दे वुड बी akin to terrorism and criminal activity, बट ये हिंदुइज्म एंड गौ रक्षा की याद में गुनाह करें तो रक्षक। वाह। और भाई ये सिलसिला अभी तक यहीं तक ही नहीं रुका है। क्रिंजिस्तान का भाई एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जहां पर भाई वो अपने स्ट्रीम के अंदर एक लड़की से बहुत ही बेकार तरीके से बात करते हैं, एंड ये क्लिप को भी वायरल किया जा रहा है कि देख लो भाई क्रिंजिस्तान का माइंडसेट। दिखाता हूं आपको। आप कितने साल के हो? यहाँ पर बच्चे आना अलाउड नहीं है, पता है आपको? बच्चे अलाउड नहीं है यहाँ पर। मैं बच्ची नहीं हूँ। कितने साल की हो आप? 21 साल की। 21 साल की नहीं लग रही हो आप 21 साल की, आपकी शक्ल 12 साल के बच्चे जैसी है। तो आप 12 साल की बच्चे यहाँ पर अलाउड नहीं है। अब मैं आपको आधार कार्ड तो दिखाऊंगी नहीं। आप मुझे अपनी चूट दिखा दीजिए, उससे पहचान के बता दूंगा कि आप 21 की हैं, 14 की। अरे और अगर हम क्रिंजिस्तान के ही बारे में बात करें तो क्रिंजिस्तान के ही एक अनदर फ्रेंड जिनका नाम है पार्ले, आप लोगों ने डेफिनेटली यार जानते होंगे, इनका कंटेंट इंस्टा पे काफी वायरल हो रहा है आजकल। तो इन्होंने भाई एक स्टोरी डाली है फ्री क्रिंजिस्तान करके। उन्होंने कहा, फ्री क्रिंजिस्तान, जस्ट बिकॉज वी आर एंटरटेनर्स हु मेक पीपल लाफ एंड समटाइम्स स्पीक जोकिंगली, इट डजंट मीन वी आर ट्रू इंडियंस। इवन इफ वी मेक अ मिस्टेक वी शुड बी पनिश्ड बाय द लॉ, नॉट बाय द सम रैंडम थर्ड पार्टी। द पुलिस aren't doing anything, they are just watching them got beaten up. Rinji is still in jail even though the bail papers have been signed, the police are still not releasing him. तो यही कुछ सीन वगैरह हुआ है भाई। इन्होंने यार बता भी दिया है कि क्रिंजिस्तान को जेल वगैरह भी हो गई है, एंड लिटरली यार पुलिस ने उनका 1% भी सपोर्ट नहीं किया। दक्ष चौधरी ने वो जो वीडियो भी अपलोड करी थी मारने पीटने वाली, उस वीडियो में हमने क्लियरली देखा कि एक पुलिस वाला वहां पे खड़ा था, लेकिन वो दक्ष चौधरी को मारने देता है। तो अभी तो यार आप लोग कॉन्टेक्स्ट एकदम आराम से समझ गए होंगे कि दक्ष चौधरी को हेट क्यों मिल रहा है। उनको क्रिंजिस्तान को मारना नहीं चाहिए था। क्रिंजिस्तान ने जो गलत किया उसको लॉ के हिसाब से पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी। लोग कभी भी क्रिंजिस्तान को डिफेंड नहीं कर रहे, बल्कि क्रिंजिस्तान को तो गाली पड़ी रही है, लेकिन दक्ष चौधरी को लोग यही कह रहे हैं कि भाई तुम्हें ऐसा मारना नहीं चाहिए था। अब आप लोग क्या सोचते हो इस पूरे ही मैटर के बारे में? यही कुछ लोगों के ओपिनियंस थे जो मैंने आप लोगों को दिखाया। भाई मेरा कोई ओपिनियन नहीं है भाई, तो अपनी ओपिनियंस को आप लोग कमेंट्स में जरूर बताओ। तो बाकी बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की फीमेल स्टूडेंट चित्रा के बारे में। मैंने यार इसकी न्यूज 2 दिन से कवर करी, जिसमें मैंने आप लोगों को दिखाया कि इसके साथ कितना गलत हुआ। इसने एक वीडियो अपलोड किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी के HOD और वहां के एक प्रोफेसर के ऊपर कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर ने मुझे काफी ज्यादा हरेस किया। उसकी कंप्लेन करने के लिए जब मैं HOD ऑफिस में गई तो HOD ने लिटरली मुझे ये कहा कि जिस प्रोफेसर के खिलाफ तुम ये सब वीडियो अपलोड कर रही है उसके रूम में जाओ, वो रूम में तुमको बताएगा। एंड इस तरीके से चित्रा ने मल्टीपल वीडियोस को अपलोड किया था। लेकिन व्हाट अ ट्विस्ट इन दिस गेम भाई, अभी एक नया ट्विस्ट आ गया है इस गेम में। लिटरली भाई एक पर्सन की वीडियो वायरल हो रही है जहां पर भाई उसने चित्रा जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की फीमेल स्टूडेंट है उसको बुरी तरीके से एक्सपोज करके रख दिया। बेसिकली उसने ये बताया कि जिस प्रोफेसर पे वो एलिगेशन लगा रही है सच में उस प्रोफेसर ने कुछ भी नहीं किया है। एंड लिटरली ये जो चित्रा है, ये जितनी पढ़ाई वढ़ाई के बारे में बात करती है, लिटरली ये तो कॉलेज तक नहीं जाती। एंड चित्रा के बारे में और भी बहुत सारी चीजें एक्सपोज करी उस पर्सन ने। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। एक बार एक लड़की अपनी चुटिया बना रही थी और चुटिया बनाते बनाते वो लोगों को झूठ बोल रही थी। मैं आपको उस पंक लिटिल बिट की स्टोरी सुनाता हूँ। आपने वायरल वीडियो देखा होगा। इस लड़की का नाम है चित्रा सिंह।
इसने एक वीडियो बनाया और अपने डीयू के प्रोफेसर्स के ऊपर मेजर इल्जाम लगाए। वो वीडियो इत्तेफाक से वायरल चला गया, तो इसका जो अटेंशन सीकिंग का पर्पस था वो अचीव हो गया। चित्रा जो है डीयू के अफ्रीकन स्टडीज डिपार्टमेंट की स्टूडेंट है। मैं सीएलसी का स्टूडेंट हूँ, मेरे कॉलेज से 500 मीटर दूर पड़ता है इसका कॉलेज। एंड इसीलिए इन लोगों ने मेरा एडमिट कार्ड मुझे नहीं दिया था। दैट्स द रीजन। और क्लास के बच्चे इतने महान हैं, इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग जस्टिस 7-8 बच्चे कल गए हैं मेरे खिलाफ गवाही दे के आए हैं एचओडी के सामने कि प्रोफेसर है वो तो सही है, गलती चित्रा की है। 40-40 नंबर इंटरनल असेसमेंट के लिए बिग गए सारे बच्चे। ये जो रोमतड़ी है ना, इसने 1 महीने पहले अपनी क्लास की एक लड़की के फोन नंबर को वायरल कर दिया था, ये कह के कि ये प्रोस्टिट्यूट का नंबर है। अफ्रीकन स्टडीज के फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट है ये, और ये अपने पूरे 6 महीने के सेमेस्टर में 3 दिन कॉलेज गई है। ये जिस प्रोफेसर के ऊपर इल्जाम लगा रही है, मनीष करमवार उनका नाम है, एवरी सिंगल स्टूडेंट ऑफ हर क्लास इज बेसिकली स्टैंडिंग बाय द प्रोफेसर। 10 साल पहले की बात है, दिल्ली में एक केस हुआ था। ये जसलीन कौर नाम की लड़की ने ये सरबजीत सिंह नाम की लड़की की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी फेक एक्यूजेशन के बेसिस पे। इसी तरीके का एक सिमिलर केस हुआ था बैंगलोर में, जब ये हितेशा चंद्रानी ने एक जोमेटो ड्राइवर की कंप्लीट जिंदगी बर्बाद कर दी थी फेक केस लगा के। ये जो चित्रा सिंह का केस है ना, ये एग्जैक्टली वही केस है। कुछ मीडिया वालों ने इसके वीडियो को पिक कर लिया है। I can guarantee you and I can tell you that she is absolutely freaking lying. .in ने इसका वीडियो डाला है। अगर किसी भी मीडिया के पास ये वीडियो जा रहा है ना, मेरी आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, एक बार इससे फोन पे बात करके और एक बार जो अफ्रीकन स्टडीज के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे फोन पे बात करके इस इशू के बारे में रिपोर्ट कीजिए। ये रोमतड़ी जो है ये अब फोन वोन बंद करके चुपचाप से बैठी हुई है, ना इसके माँ बाप फोन उठा रहे हैं ना ये फोन उठा रहे हैं। इसके मम्मी पापा लखनऊ में, सहारनपुर में, जहां पे भी है, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि भाई इसको फोन करो। डैडीज लिटिल गर्ल जो है वो बेसिकली कंप्लीटली पागल हो गई है अटेंशन के चक्कर में। कॉलेज नहीं गई है पिछले 6 महीने से। अगर मम्मी पापा को बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन नहीं हो, फुल फ्लेजेड फ्रॉड फेक एक्यूजेशन का ये केस है, इसके ऊपर डिफेमेशन भी बनता है। ऑलमोस्ट एक्चुअली में क्रिमिनल कंटेम्प्ट लगनी चाहिए। हमारे देश के जो लॉज हैं वो फीमेल्स की प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए थे, लेकिन लड़कियां जो है उनको बेवकूफों की तरह यूज ही करने लग रही हैं। इसने अपनी इस वीडियो के नीचे के कैप्शन में लिखा हुआ, आई एम ए राजपूत, आई फियर नो वन। बेटा यू फियर नो वन बिकॉज यू आर जस्ट अ नॉइज वियरिंग अ कॉस्ट्यूम। मैं भीख नहीं मांगूंगी, मैं भीख नहीं मांगूंगी, क्योंकि भीख भिखारियों को दी जाती है, क्रिमिनल्स को और गधों को नहीं दी जाती है, इसलिए तेरे को नहीं मिल रही है। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं जस्ट शेयर इट, जहां तक आप इसे शेयर कर सकते हो। ये है डीयू की रियलिटी। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जस्ट शेयर इट, जहां तक भी आप शेयर कर सकते हैं। ये है इस औरत की रियलिटी। और बाकी बर्तन एक स्नूज तिरवट बात कर लेते हैं ये शादी वाली न्यूज के बारे में। मैंने आप लोग को ये वाली न्यूज यार कल दिया था, जहां पर भाई हमें ये न्यूज देखने को मिली थी उत्तर प्रदेश के बरेली शहर से कि लिटरली भाई एक ब्राइड ने अपनी शादी कैंसिल कर दी दूल्हे के साथ में, जस्ट बिकॉज उस दूल्हे ने यार शादी के एंड ऑफ द मोमेंट पे उसके पिताजी से 20 लाख रुपए एंड एक ब्रीजा कार की डिमांड कर दी थी। एंड वो लड़की जो थी वो दहेज के बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं थी। लेकिन लिटरली इस गेम में भी एक ट्विस्ट आ गया है भाई। वो जो लड़की ने दूल्हे के ऊपर एलिगेशन लगाया था, अभी के टाइम पे हमें दूल्हे का पीओवी देखने को मिला। दूल्हे ने एक वीडियो बनाया जहां पर वो कहता हुआ दिखता है कि मैंने उनके फैमिली से कोई डाउरी या दहेज वगैरह मांगा तक नहीं है। ये जो लड़की है ऑल्सो उसके फैमिली है, ये मेरे को बॉडी शेम करते थे, इसीलिए मैंने शादी कैंसिल किया है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, उस दूल्हे ने ये भी बताया कि उसके फैमिली वाले ने उस दूल्हे को, उसके पापा को एंड ऑल्सो उसके भाई लोगों को बहुत मारा था, जैसे वो लोग पैसे वगैरह दें। शादी कैंसिल होने का रीजन ये है, ना कि शादी कैंसिल होने का रीजन दहेज है। तो क्या बताया उस बंदे ने, दिखाता हूँ आपको। ऋषभ भाई, आपके ऊपर एक आरोप है कि आपने 20 लाख रुपए दहेज मांगा, एक गाड़ी मांगी, जिसकी वजह से आपकी शादी कैंसिल हो गई। कितनी सच्चाई है इस बात में? ये आरोप पूरा निराधार है और इस आरोप में कोई भी सच्चाई नहीं है। जब से हमारी सगाई हुई है, लगभग 19 मई को हमारी सगाई हुई थी, तब से ये लोग मेरे को बॉडी शेमिंग कर रहे थे। लेकिन लड़की मुझसे यही कहती थी कि क्या कहते हैं, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एंड टाइम पे जब वेडिंग का डे आया तो उसने भी इसी बात को रेस किया कि क्या कहते हैं, बॉडी शेमिंग की वजह से मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। और उसने बिल्कुल बात करने से भी मना कर दिया। बेइंतहा तरीके से वो चिल्ला रही थी, चीख रही थी, ना वो किसी और की सुन रही थी ना हमारी सुन रही थी। बस उसे चीखने से, लड़ने से कि मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरे को बर्बाद कर दिया, मेरी मम्मी पापा की इज्जत चली गई। और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि हमारी कोई बात हुई हो या लड़ाई हुई हो, बेवजह वो चीखने चिल्लाने लगी। अच्छा, ये बॉडी शेमिंग वाली बात जो है, इसको थोड़ा सा आप बता सकते हैं कि किस वजह से हो रही थी? आई एम अ प्लस साइज पर्सन, सो इसलिए वो शायद करती होगी मुझे। क्या लड़की की तरफ से कोई डिमांड भी है? लड़की के परिवार की तरफ से आपके लिए कोई डिमांड भी है? आफ्टर द सेपरेशन सिनेरियो उन्होंने ये मांगा है कि हमारे को, पहले तो वो 16-20 लाख रुपए मांग रहे थे, अब उनकी मांग 50 लाख रुपए है। और हमारे पेरेंट्स ने हमारे रहने के लिए एक नया घर बनवाया था संजय नगर में, उसी में हमारे लगन का फंक्शन भी हुआ था। तो वो घर सभी ने देखा था, तो उस घर के लिए कह रहे हैं कि पहले उस मकान को हमारी लड़की के नाम ट्रांसफर करो। क्या आपके साथ कोई मार पिटाई हुई है? क्या आपका कोई सामान भी छीना गया है? जब हम लोग बारात लेके पहुंचे थे तो उन्होंने बहला फुसला के पापा को
जब दरवाज़ा हुआ, दरवाज़ा होने के बाद इन्होंने पापा को बुलाते हुए कि आइए आइए अंदर आ जाइए, ऐसे करके बोलते हुए पापा को, भाई को और हमारे छोटे बहनोई को अंदर कमरे में ले गए। बाद में मैं भी पहुंच गया था, तो इन्होंने हमारे साथ मार पिटाई की, जिसमें पापा के पैसे छीन लिए, भाई की चेन अंगूठी छीन ली, हमारे बहनों की चेन छीन ली, मेरा भी सामान छीन लिया। बाकी बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात कर लेते हैं आशीष चंचलानी के बारे में। भाई आशीष चंचलानी ने हमारा एक बार फिर से पागल बना दिया। उनकी जो फिल्म आई है इकाकी के नाम से, इसके बारे में हमें यार एक चीज बहुत पहले से पता था कि ये एक हॉरर सीरीज है, लेकिन लिटरली भाई आशीष चंचलानी ने पूरा गेम ही चेंज कर दिया। उन्होंने भाई कल के दिन में एक पोस्टर रिलीज किया जहां भाई उन्होंने ये रिवील किया कि ये जो उनकी इकाकी मूवी है वो कोई हॉरर नहीं, साइंस फिक्शन मूवी है। भाई क्या पागल बनाया भाई आशीष भाई ने। दोस्तों आप लोगों ने देखा ही होगा हमारा नया पोस्टर। चैप्टर 3 से एक न्यू कहानी शुरू हो रही है एकाकी में। एकाकी कभी हॉरर कॉमेडी था ही नहीं, हम लोग ने पूरी फेक मार्केटिंग की थी 2 साल से, क्योंकि दिस इज एक्चुअली अ साइंस फिक्शन कॉमेडी शो। मैं अभी बस यही कहूँगा आप लोगों को, मुझे ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, पर प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ बैठ के देखो। सारे दोस्त यार जब बैठ के देखते हैं ना, उसका कलेक्टिव एक्सपीरियंस मज़ा ही अलग होता है। हमने बनाया ही उसके लिए। एंड दूसरी चीज़, ये तो साइंस फिक्शन कॉमेडी है, कुछ नया ट्राई कर रहे हैं हम। आई डोंट नो कैसा जाता है, बट कोशिश तो करते रहनी चाहिए कि कुछ अलग करें। एंड मेरा हमेशा से यही सपना था कि एक बार चैनल पे एक साइंस फिक्शन कॉमेडी चीज़ आए। एंड आई एम सॉरी एपिसोड्स के बीच गैप है, क्योंकि हम आपकी सुनते हैं, हम चीज़ें फाइन ट्यून कर रहे हैं, आपके फीडबैक के हिसाब से कर रहे हैं। तो प्लीज़ हमें थोड़ा वक्त दो, हम पे विश्वास करो। जब फाइनल चैप्टर आएगा, लास्ट चैप्टर आएगा, आपको दिख जाएगा हम लोग कहाँ थे। बाकी बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात कर लेते हैं कुल्लूबाजी के बारे में। भाई कुल्लूबाजी ने बात किया सौरव जोशी ब्लॉग के बारे में। सौरव जोशी रिसेंट टाइम्स में और भी ज्यादा फेमस हो रहे हैं भाई, जब से उन्होंने शादी कर ली है। तो कुल्लूबाजी ने एक वीडियो अपलोड किया था सौरव के लिए, जिसपे हमें समय रैना का कमेंट भी देखने को मिला था। क्या कहते हैं कुल्लूबाजी सौरव के बारे में, दिखाता हूँ आपको। भाई साहब इतने सालों तक अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके एक मॉरल सुपीरियोरिटी लेने के बाद कि भैया मैं तो ट्रूफो की पिक्चरें देखता हूँ, मैं तो भाई डेविड लिंच की पिक्चरें देखता हूँ, ये सब मैं नहीं देखता। भाई मैं सौरव जोशी व्लॉग्स में कंज्यूम हो चुका हूँ, मैं इन हो चुका हूँ। सौरव जोशी भाई ने मेरा काम तमाम कर दिया भाई। मैं इन हो चुका हूँ। सौरभ भाई आप मुझे रोज दिखाओ व्लॉग और बड़े करो, मैं देख रहा हूँ भाई, मैं इन हो गया हूँ। इतने साल तक लोग पूछते थे कि भाई उसके व्लॉग कौन देखता है, भाई अब मैं देखता हूँ भाई। मैं हूँ वो आदमी, मैं आपका कंज्यूमर हूँ। प्लीज व्लॉग डालिए, मुझे पता करना है आपने हैंड शावर बाथरूम वाला चेंज कराया कि नहीं कराया, मुझे जानना है कि आपने डेकोरेशन कहां से कराना है, मुझे जानना है कि भाई साहब आपको बाहर वाले एरिया में जब बैठने नहीं दे रहे थे 1200 दिरहम्स लग रहे थे, मुझे पूरा जानना है भाई। मैं पूरा इन चल रहा हूं आपके साथ। आपने मुझे जीत लिया भाई, मेरे अंदर तन बदन में सौरभ जोशी व्लॉग्स की आत्मा दौड़ गई है। शायद मुझे लग रहा है कि मेरा बैकलॉग क्लियर करने में मुझे लग जाएंगे 6-7 साल, जो आपके पिछले 5 साल के व्लॉग्स हैं। भाई सौरभ जोशी भाई मेरी तरफ से आपको सल्यूट है भाई। मैं आपका भाई परम कंज्यूमर हूं। कोई आपका प्रीमियम वर्जन हो तो मुझे बता दीजिए, मैं वो भी लेना। तो चलो यार इस वाली वीडियो के लिए मैं बस अभी तक इतनी न्यूज़ थी। आगे जो न्यूज़ मिलेगी यार मैं आपको बता दूंगा। हर गए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। एक सेकंड लगता है, करो सब्सक्राइब। यहाँ पर मैं आपको डेली यूट्यूब कम्युनिकेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज़ भाई सबसे पहले देता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में। पीस आउट।